बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ है, तो उस वाक़ये के बारे में कुछ पेशरफ़्त हुई है, वो आपसे डिस्कस करनी है आज। आयशा अकरम कहती है कि मैं और रैम्बो टिकटॉक के हवाले से इकट्ठे हुए थे। ढाई 3 साल से हम इकट्ठे हैं और मेरी एंगेजमेंट पहले हो चुकी थी। मेरी एक प्राइवेट वीडियो जो मेरे फियांसी के साथ थी, वो इस रैम्बो के हाथ लग गई। तो इस रैम्बो ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से मेरी एंगेजमेंट भी ख़त्म हो गई। मैं 1.5-2 साल से रैम्बो के हाथ ब्लैकमेल हो रही हूँ। वो कहती है कि खान बाबा है जो कि इसी का रैम्बो का दोस्त है, मुझे रैम्बो ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया। पहले मुझे खान बाबा ने ब्लैकमेल किया था। अब खान बाबा के पास मेरी वीडियोज़ कैसे आईं, तो ऑब्वियसली इस रैम्बो ने ही दी थी। अब खान बाबा भी एक टिकटॉकर है। तो इस खान बाबा टिकटॉकर ने आयशा से कहा कि मेरे पास तुम्हारी नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, तो तुम मुझे इसके एवज़ 5 लाख दो, तो मैं तुम्हारी वीडियोज़ डिलीट कर दूँगा। तो आयशा कहती है कि मैंने 5 लाख दिए, तो फिर मुझे खान बाबा ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैंने तुम्हारी वीडियोज़ डिलीट कर दी। तो आयशा कहती है कि फिर उस खान बाबा ने मेरी वीडियोज़ डिलीट नहीं की और अब उसने मेरी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। और इसके अलावा वो कहती है कि जो कुछ भी मीनार पाकिस्तान पे हुआ 14 अगस्त वाले दिन, ये रैम्बो का प्लान था और मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि रैम्बो ने या और इसके दोस्तों ने ये प्लान किया हुआ है। ये तो रिकॉर्डिंग्स, फोरेंसिक और इदारों से मुझे पता चला है कि ये इसकी प्लानिंग थी। अगर मुझे पहले से ही ऐसा कुछ पता होता तो मैं फ़ौरन ही इसका नाम, रैम्बो का नाम ले लेती। इसके अलावा ये टिकटॉकर आयशा कहती है कि इस वाक़ये के बाद मुझे मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स बुलाते थे इंटरव्यू के लिए, तो ये रैम्बो कहता था कि मुझे भी तुम साथ लेकर जाओ। मैं इसको साथ कम ही लेकर जाती थी, तो ये मुझसे कहता था कि तुम मुझे साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हारे हक़ में बोलूँगा, तुम मेरे हक़ में बोला करो, मैं तुम्हारे हक़ में बोलूँगा। तो कहती है जब मैं इंटरव्यू देती थी और इसके हक़ में बोल रही होती थी, तो जो जहाँ-जहाँ मैंने इसके हक़ में बोला था, तो ये वही क्लिप्स उठा के अपलोड करता था, ताकि इस पे किसी का कोई शक ना जाए। वो कहती है कि ये रैम्बो लाला मूसा का रहने वाला है, इसकी बीवी बच्चे भी वहीं रहते हैं। तो ये टिकटॉकर के लिए, टिकटॉक वीडियो के लिए आता था और शूटिंग करके चला जाता था। अपनी मर्ज़ी से आता था और अपनी मर्ज़ी से जाता था। वो कहती है कि अब तक मैं तकरीबन 10 लाख इन लोगों को दे चुकी हूँ, क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल करते थे। मैं इनको 10 लाख दे चुकी हूँ। मेरी एक हैंडसम सैलरी है, तकरीबन 70,000 मैं महीने का अर्न कर लेती हूँ और इसके अलावा मैं सिंगिंग भी करती हूँ। तो कोई कहीं पर अच्छा शो हो जाता था सिंगिंग का, तो वहाँ से भी अर्निंग हो जाती थी। वो कहती है कि ये जो टिकटॉकर रैम्बो है, ये अनपढ़ है और इसके बीवी बच्चे भी हैं और मैं एक अच्छी सैलरी लेती हूँ और अच्छी जॉब करती हूँ। तो मेरे लिए बस एक यही लड़का रह गया था, क्या मैं इसके साथ टिकटॉक वीडियोस करती? वो कहती है कि ये जो टिकटॉक वीडियोस में नाच गाना होता रहा है, ये सारा ब्लैकमेलिंग की वजह से होता रहा है। मेरी कुछ वीडियोस इसके पास थीं, तो उन वीडियोस की वजह से ये मुझे ब्लैकमेल करके ये सारा कुछ करवाता रहा है। वो कहती है कि एक लड़की की एक रिस्पेक्ट होती है जो कि मैं खो चुकी हूँ, लेकिन मुझ पे इन्होंने एक ऐसा धब्बा लगा दिया जो कि धुल नहीं सकता। मुझे मीनार पाकिस्तान जाने के लिए ज़रा भी आइडिया नहीं था कि इन्होंने ऐसा प्लान किया हुआ है। वो कहती है कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिन्होंने मुझ पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया जिसकी मैं कसूरवार ही नहीं हूँ। इस गिरोह ने मुझे निशाना बना के इज़्ज़त भी ली और फ़ेम भी ली और पाकिस्तानी मर्दों को मेरे ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। वो कहती है कि मैंने एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया है जो कि बहुत सी और लड़कियों को भी ब्लैकमेल कर चुके हैं, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रह सकती। मैंने सब प्रूफ इदारों को दे दिया है। अच्छा, ये तो वो कुछ मैंने आपको बताया जो कि आयशा कहती है, लेकिन अब पुलिस को एक नई कहानी पता चली है। आयशा और रैम्बो की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आई है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना था कि रैम्बो का फ़ोन कब्ज़े में ले लिया और कॉल का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि रैम्बो के फ़ोन से ये कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मुलजिम रैम्बो ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की तस्दीक की है और अब इस कॉल को केस का हिस्सा बना रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग 25 सेकंड की है जो कि आयशा और इसके साथी के दरमियान फ़ोन पर जेल से शनाख्त होने वाले मुलज़िमात से रकम लेने के बारे में है। गुफ्तगू के दौरान ये आयशा का साथी रैम्बो कहता है आयशा से कि कितने मुजरिमान हैं, 6 हैं या 7 हैं, जिस पर आयशा जवाब देती है कि 6 मुजरिमान हैं। फिर रैम्बो दोबारा कहता है कि फ़ी मुजरिम कितने पैसे लिए जाएं, ज़्यादातर तो गरीब हैं,
जबकि आयशा कहती है कि इन्होंने मुश्किल से 5-5 लाख ही देने हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि रैम्बो ने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि आयशा ने न जाने क्यों मुझे मीडिया पर भाई बनाया। मुझे नहीं पता कि शायद मे भी हो सकता है कि आयशा ने मुझे घबरा कर भाई बोला हो। हम दोनों तो रिलेशन में थे। अब आप सबको ही पता है कि रिलेशन का क्या मतलब है, कि ये दोनों रिलेशन में थे। एनीवेज़ मुलजिम ने यह भी कहा है कि 2 महीने से आयशा अकरम का साथ दे रहा हूँ। मुझ समेत गिरफ्तार तमाम अफराद इस केस के गवाह भी हैं। अगर किसी का साथ देने से ये सज़ा मिलती है तो बेहतर है कि किसी का साथ ना दिया जाए। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि किस तरह मैं आयशा को हजूम से ज़िंदा लेकर घर आया था। रैम्बो ने यह भी कहा कि ये जो मुलजिमान गिरफ़्तार हैं इस केस में, तो आयशा उनसे 5-5 लाख रुपए लेना चाहती थी। मैंने इसे कहा कि पैसों के पीछे मत भागो, तुम अपने केस पे ध्यान दो। जिस पर आयशा ने बहुत गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और मुझे धमकी दी कि अगर इसके मुताबिक बयान ना दिया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि रैम्बो का दावा है कि आयशा ने घबरा कर मुझे भाई बोला, लेकिन रैम्बो की एक पुरानी वीडियो सामने आई है जिसमें वो आयशा अकरम को अपनी बहन करार दे रहा है। रैम्बो का उस वीडियो में कहना था कि आयशा मेरी बहनों की तरह है और दोस्त है, इसने मुझे माली तौर पर बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, अब आखिर में मैं आपको बताती चलूँ कि रैम्बो के ब्लैकमेल करने की एक ऑडियो भी मोबाइल से बरामद हुई है, जिस पे रैम्बो कह रहा है कि तेरी सारी तस्वीर और वीडियोस मीडिया पर दे दूँगा, न खेलेंगे न खेलने देंगे, मुझे बर्बाद किया है तुझे भी कर दूँगा। जवाब में आयशा अकरम कहती है कि मेरे साथ मेरी फैमिली है, जहाँ मर्ज़ी मेरी वीडियोस भेजो। रैम्बो का मज़ीद कहना है कि दाता दरबार के सामने फंसने वाली वीडियोस भी मेरे पास मौजूद हैं। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि तमाम ऑडियो एंड वीडियो लेबॉर्ट्री करवाई जा रही है। एनीवेज़ अब आयशा अकरम कहती है कि मैं हल्फ़न कहती हूँ कि मीनार पाकिस्तान के वाक़े में जो कुछ भी हुआ, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ है और मेरी फ़ैमिली को और मुझे लाइव थ्रेट्स मिल रहे हैं। मेरे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, लाइव थ्रेटनिंग से बचाया जाए और ब्लैकमेलिंग से बचाया जाए। वो कहती है कि मुझे जिस वीडियो पे ब्लैकमेल किया जा रहा था वो वीडियो इन्होंने अपलोड कर दी है। तो मेरी दरख्वास्त है आला अफसरान से भी कि वो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि आगे आइंदा आने वाली नस्लें, आगे आइंदा आने वाले लोग किसी की माँ, बेटी और बहन को ब्लैकमेल करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। मेरी वीडियो यहीं तक थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जाने से पहले एक हदीस। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हालत नमाज में बंदे पर उस वक्त तक मतवज्जा रहता है जब तक वो इधर उधर नहीं देखता। फिर जब वो इधर उधर देखने लगता है तो अल्लाह उससे मुंह फेर लेता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दे और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।